आज पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय अर्थवाद परिच्छेद है। विधि के 5 भेद होते हैं, वेद के 5 भाग होते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। उन 5 भेदों में आज हम लोग अर्थवाद की चर्चा करेंगे। यह अर्थवाद सबसे अलग है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, इन सब से यह अलग है। इसमें इस अर्थवाद में विधेय की और निषेध्य की प्रशंसा और निंदा की जाती है अर्थवाद वाक्यों के द्वारा, जिसका लक्षण करते हैं लौगाक्षी भास्कर। प्राशस्त्य निंदा न्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। प्राशस्त्य परम वाक्यम अर्थवाद, निंदा परम वाक्यम अर्थवाद, ऐसा अर्थ करेंगे। अन्यतर परम यानी प्राशस्त्य यानी प्रशंसा और निंदा। अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद, प्राशस्त्य परम वाक्यम अर्थवाद, निंदा परम वाक्यम अर्थवाद। अब यह जो अर्थवाद है, यह इस अर्थवाद का लक्षणया प्रयोजनवान जो अर्थ है, प्रयोजनवान अर्थ यागादि धर्म, उसमें इसका पर्यवसान होता है, अर्थात विश्रांति होती है। कैसे? अब इसको समझते हैं। ग्रंथकार की शैली भाषा तो यही है, तस्य च लक्षणया प्रयोजनवद अर्थ पर्यवसानम। अब इसके प्रति क्या इनका आशय है, इसको समझते हैं। लक्षणा क्यों मान रहे हैं, तो पहले इन्हीं की भाषा में समझ जाते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में समझेंगे। तथा ही अर्थवादम ही स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात् विधेय निषेध्ययोः प्राशस्त्य निंदितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। अर्थवाद वाक्य में जो भी अर्थवाद वाक्य है, यह अर्थवाद वाक्य स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात्, स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात् यानी अपने मुख्यार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात्, अपने मुख्य अर्थ के प्रतिपादन में इनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनाभाव होने के कारण विधेय और निषेध्य इन दोनों का प्राशस्त्य और निंदितत्व, विधेय की प्रशंसा और निषेध्य जो है इसकी निंदा, प्राशस्त्य निंदितत्व लक्षणया प्रतिपादयति अर्थवादः। यह जो अर्थवाद है, यह अर्थवाद अपने मुख्यार्थ प्रतिपादन में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव है, इसलिए विधेय और निषेध्य जो है इनकी प्रशंसा और निंदा का प्रतिपादन करता है। प्रकृत स्थल में अभी चर्चा ग्रंथकार करेंगे। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिका महा, फिर कहेंगे बर्हिषि रजतम नदेयम। यहाँ इन दोनों स्थलों में क्रमशः विधेय क्या है, श्वेत पशु का आलम्बन और रजत दक्षिणा दान, एक विधेय है, एक निषेध है। तो विधेय निषेध्ययोः प्राशस्त्य निंदितत्व, विधेय की प्रशंसा और जो निषेध्य रजत दक्षिणा दान, इसका निंदा, विधेय निषेध्ययोः प्राशस्त्य निंदितत्व बोधयति अर्थवादः। अब यह लक्षणा क्यों मान रहे हैं, तो समझते हैं। अर्थवाद जो भी होता है, यह सिद्धार्थ बोधक होता है, सिद्ध अर्थ को बतलाता है। अर्थवाद सिद्धार्थ बोधक होता है, और विधेय निषेध्य ऐसे कर्म हैं जो भविष्य में संपन्न होने वाले होते हैं। अब इसको यूं कह लें कि अर्थवाद जो हुआ वो भूतार्थ बोधक हो गया, उसका संबंध परोक्ष से है। सिद्धार्थ प्रतिपादक यानी जो सिद्ध हो चुका, यानी भूतार्थवादक कह सकते हैं। जबकि इसके 3 भेद आगे कहेंगे। भूतार्थवाद, वो भूतार्थवाद लेकर नहीं चलना है, मौलिक अर्थ की बात कर रहा हूँ कि अर्थवाद जो है यह भूत अर्थ का वाचक है। भूतार्थवाद से सिद्धार्थ से इसका संबंध है, और विधेय निषेध ऐसे कर्म हैं जो संपन्न होने वाले हैं अभी, यानी वो भविष्य अनागत हुए। अब इन दोनों में अन्विति नहीं बन बैठी, संगति नहीं बैठी, क्योंकि एक भूत अर्थ से संबंधित हो रहा है, एक अनागत अर्थ भविष्य अर्थ से संबंधित हो रहा है। तो इन दोनों में संगति न बैठने से, अन्विति न बैठने से मुख्यार्थवाद हो गया। इसलिए मुख्यार्थवाद होने पर
यहाँ लक्षणा मानना पड़ेगा। क्या मुख्यार्थवाद हुआ? इनकी संगति बैठाना, प्रशंसा और निंदा अर्थ का प्रतिपादन करना, यह मुख्यार्थवाद होने से लक्षणा की है। अब लक्षणा करने से क्या हो जाएगा कि यह जो सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक अर्थवाद हैं, यह विधेय और निषेध्य के प्रशंसा और निंदा के बोधक हो जाएंगे, यह लक्षणा मानने से। इसीलिए इसी भाव को मन में रख करके ग्रंथकार ने कहा कि अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ प्रतिपादने प्रयोजनाभावात् विधेय निषेध्ययोः प्राशस्त्य निंदितत्वे बोधयति, लक्षणावृत्त्या बोधयति। इसलिए अर्थवाद जो है अपने मुख्यार्थ प्रतिपादन करने में कोई इसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनाभाव होने के कारण विधेय और निषेध्य की प्रशंसा और निंदा, विधेय की प्रशंसा और निषेध्य की निंदा प्रतिपादित करता है। अब आगे ग्रंथकार कह रहे हैं स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात। क्यों प्रयोजनाभावात? प्रयोजनाभाव क्यों है? तो कह रहे हैं कि स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात, मुख्यार्थ मात्र परत्वे, यह अपने मुख्य अर्थ के वाचक हों तो क्या होगा? अनर्थक क्या आ जाएगा? अनर्थक क्या आ जाएगा? जैसा कि कहा गया है आमनायस्य ही क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। आमनाय जो वेद है वो कैसा है? क्रियार्थक है। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अतदर्थानाम अनर्थक्यम, अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम। तो जब हम इस अर्थवाद को स्वार्थ प्रतिपादक माने तो कोई मतलब अनर्थक के प्रसंग हो जाएगा, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यह अर्थवाद विधेय और निषेध्य की प्रशंसा और निंदा बोध कराता है। अब कह रहे कि न चेष्टापत्ति ही हो जाए। आपने कहा कि स्वार्थ मात्र परत्वे अनर्थक प्रसंगात, अर्थवाद वाक्य जो है अपने स्वार्थ का मुख्यार्थ का वाचक हो तो अनर्थक क्या आ जाएगा? अनर्थकता आ जाएगी। तो इष्टापत्ति कोई दिक्कत नहीं, हमें इष्ट है। कह रहे कि न, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्वाध्यायोधेतव्य, यह अध्ययन विधि है। नहीं, वेद का अध्ययन, स्वाध्याय यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायोधेतव्य इति अध्ययन विधिना, यह अध्ययन विधि है। इस अध्ययन विधि के द्वारा सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम, सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम, संपूर्ण वेद का अध्ययन, अर्थात पंचविध भेद समलंकृतस्य वेदस्य शब्दराशेः अध्ययनम कर्तव्यम। कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इन 5 भेदों से, 5 भागों से समलंकृत जो वेद है उसका अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन विधि के द्वारा बोधित हो रहा है। स्वाध्यायोधेतव्य इति अध्ययन विधिना सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम इति बोधयता अध्ययन विधिना, तृतीय एकवचन, बोधयता अध्ययन विधिना सर्ववेदस्य, अर्थात पंचविध भेद समलंकृतस्य वेदस्य, यह जो 5 भागों से समलंकृत जो वेद है इसका प्रयोजनवदर्थ पर्यवसानम, प्रयोजनवदर्थ पर्यवसानम यानी प्रयोजनवति अर्थे यागादौ धर्मे पर्यवसानम, प्रयोजनवान जो अर्थ धर्म उसमें इसका पर्यवसान है, अर्थ विश्रांति है। इति सूचयता उपात्तेन अनर्थक्य अनुपपत्ति, यह बात को सूचना देने वाली, इसमें अनर्थक क्या अनुपपत्ति? अनर्थक की क्यों उपपत्ति नहीं है? इसको आप जो कह रहे थे इष्टापत्ति हो जाए अनर्थक, स्वार्थ प्रतिपादन अनर्थक के प्रसंगात अर्थवाद को मुख्यार्थ प्रतिपादक मानने पर अनर्थक की अनर्थकता आ जाएगी। इष्टापत्ति हमको कोई दिक्कत नहीं, तो आप नहीं कर सकते अनर्थक क्या अनुपपत्ति है, अनर्थक की उपपत्ति यहाँ नहीं है। ये इसका समाधान हुआ। न चे इष्टापत्ति ही, न, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाध्यायोधेतव्य, वेद का अध्ययन करना चाहिए। यह जो अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि के द्वारा सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम, संपूर्ण वेदाध्ययन करना चाहिए, संपूर्ण भागों सहित पंचविध भेद समलंकृतस्य वेदस्य अध्ययनं कर्तव्यम इति बोधयता अध्ययन विधिना सर्ववेदस्य प्रयोजनवदर्थ पर्यवसानं प्रयोजनवति अर्थे धर्मादौ यागादौ पर्यवसानं विश्रांति इति सूचयता उपात्तत्वेन, यह बात को सूचित करने के लिए उपात्त कही दी गई है। सूचयता उपात्तत्वेन अनर्थक्य
अनुपपत्ति है, अनर्थक की उपपत्ति नहीं है, आप अनर्थक नहीं मान सकते। अब सच द्विविधा, यह जो अर्थवाद है, इस अर्थवाद के दो भेद होते हैं, एक विधिशेष, दूसरा निषेध शेष। विधिशेष और निषेध शेष। विधिशेष यानी जैसा कि ग्रंथकार अभी उदाहरण दे रहे हैं, वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, भूतिकामः ऐश्वर्य कामः। यदि आपको ऐश्वर्य की कामना है तो आप वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करिए। ये विधिशेष हुआ। क्यों उसकी प्रशंसा की गई? क्योंकि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु जो हैं वो अत्यंत शीघ्रगामी देवता हैं। आप उनको आलंबन करके, उद्देश्य करके श्वेत पशु का यदि आलंबन कर रहे हो तो आपके जो मनोरथ हैं, वैभव की जो आकांक्षा कर रहे हो तुम, सबकी पूर्ति होगी। तो वहाँ विधेय जो हुआ उसकी प्रशंसा की जा रही है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। और बर्हिषि रजतम नदीयम, निषेध शेष। बर्हिषि यानी बर्हिषि यागे, बर्हिष नाम का एक याग है, बर्हिर्यजते। तो बर्हिष याग में रजतम न देयम, रजत का दान नहीं देना चाहिए। यदि तुम रजत का दान दोगे तो वर्ष भर तुम्हारे घर में क्या होगा, वो मतलब अश्रु की धारा बहेगी। ऐसा जैसा कि रुद्र रुदित्वाश्रु प्रभवतया दीयमानम रजतम दातुर्गृहे रोदनम जनयति। यदि रजत दे रहे हो तो जो दान देने वाला है उसके घर में रोदनम जनयति, रोदन की उत्पत्ति होगी। यह निंदा है। तो बर्हिषि रजतम नदेयम, बर्हिष याग में रजत का दान नहीं देना चाहिए। क्यों? सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, वह रोया अरोदित यदरोदित, जो रोया वही रुद्र का रुद्रत्व है। यहाँ रुद्र शब्द जो है अग्नि अर्थ का वाचक है, तो वही रुद्र का रुद्रत्व है, अग्नि का अग्नित्व है। इसके पीछे कहानी है, आप लोग हिंदी टीकाओं में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि संक्षिप्त रूप से मैं बता दूं, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवता लोग अपने अपने जो माणिक्यादि आभूषण थे वो ले करके इकट्ठा करके एक मोटरी में बांध करके अग्नि को दे दिए कि तुम रखे रहो और तुम इसकी देखभाल करते रहो, हम लोग जा रहे हैं देवासुर संग्राम में। उनको वो लोग ऐसा कार्य किए, इस कार्य के प्रति उनकी यही मनीषा थी कि कहीं मैं देवासुर संग्राम में असुरों से मारा जाऊं, हारा जाऊं, तो इससे हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो अग्नि क्या हुए कि लेके 9-11 हो गए, भाग गए, कहे कि देवासुर संग्राम करके तुम लोग पाओ धन, हमको तो धन ऐसे मिल रहा है, तो लेकर चले गए। तो बाकी बाद में देवता लोग जीत गए, तो फिर कहे कि वो जो हम लोग दिए थे अपना आभूषण वो कहाँ है? तो अग्नि देवता खूब हो जा गया, अब बल भर उनको मारा गया, इसलिए उन्होंने वो रोए। तो वही अग्नि का रुद्र का रुद्रत्व है, अग्नि का अग्नित्व इत्यादि। तो सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, वह रोया, सह अरोदित वह रोया, यदरोदित जो रोया वही रुद्रत्व है, रुद्र का रुद्रत्व है। इस प्रकार इससे क्या है कि निंदा की गई है, निषेध की। बर्हिषि रजतम न देयम, यहाँ रजत दक्षिणा दान जो निषेध है, इस निषेध की निंदा की गई है। इसीलिए अब आते हैं पंक्ति पे चर्चा करते हैं। सच द्विविधा, यह अर्थवाद, सच अर्थवाद, यह अर्थवाद जो है दो प्रकार का है, विधिशेष निषेधशेषश्चेति, विधिशेष और निषेधशेष। तत्र यानी तयोः मध्ये विधिशेष निषेधशेष इत्यनयोः मध्ये, है ना, इन दोनों के मध्य में जो विधिशेष है उसका उदाहरण दे रहे हैं। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, भूति की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, वैभव की कामना है, तो श्वेत पशु को आलंबन करिए वायु देवता को उद्देश्य करके। इत्यादि विधिशेषस्य, विधिशेष का वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति इत्यादेः विधेय अर्थ, जो विधेय अर्थ क्या है? श्वेत पशु का आलंबन, पशु का आलंबन, यह विधेय अर्थ है। इत्यादि विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम, प्राशस्त्य बोधकतया क्या प्रशंसा? वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, यही प्रशंसा है, प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम।
और निषेध से इस पे कह रहे हैं बर्हिषि रजतम न देयम, बर्हिषि याग में रजत का दान नहीं देना चाहिए इत्यादि निषेध से सस्य सो अरोदित यदरोदित तदरुद्रस्य रुद्रत्वम इत्यादि है निषेध्यस्य, निषेध्य कौन हुआ? रजत दक्षिणा दान इत्यादि निषेध्यस्य निंदितत्वबोधकतया, निंदित निषेध्यस्य निंदितत्वबोधकतया अर्थवत्वम, यानी विधेयस्य प्राशस्त्यबोधकतया अर्थवत्वम, निषेध्यस्य निंदितत्वबोधकतया अर्थवत्वम। अब इसी में एक बात कह रहे हैं कि ये बतलाइए, ये जो प्राशस्त्यादि बोधक हैं, प्राशस्त्यादि जो बोध है, प्राशस्त्य यानी प्रशंसा और निंदा इत्यादि, यह जो बोध है ज्ञान है। प्राशस्त्यादि बोधस्य यानी आदि से आप निंदा पकड़िए, बोध यानी ज्ञान, यानी प्राशस्त्यादि प्रशंसा और निंदा इनका जो ज्ञान है इनमें कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनाभाव होने के कारण, निष्प्रयोजन होने के कारण न अर्थवादस्य अर्थवत्वम, जब कोई प्रयोजन ही ना रहा, प्रयोजन नहीं रहा तो अर्थवाद का अर्थवत्वम न, अर्थवाद का अर्थवत्व नहीं है। ये वाच्यम नवाच्यम ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई पुरुष है, आलसी है, एकदम निद्रा तंद्रा में मस्त है, तो उस आलस्यादि वशात, आलस्य के कारण अप्रवर्तमान जो पुरुष, अरे किसी क्रिया में यागादि में अप्रवर्तमान जो पुरुष, उस पुरुष की प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन, प्रवृत्ति हो अमुस्मिन् कर्मणि स पुरुषः प्रवर्तेत, इस कर्म में इस पुरुष की प्रवृत्ति हो, प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन तद्बोधस्य प्राशस्त्यादि बोधस्य उपयोगात्, प्राशस्त्यादि बोध की उपयोगिता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अर्थवादस्य नर्थवादस्य अर्थवत्वम नवाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। फिर से एक बार कह रहे हैं कि न च प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नर्थवादस्य अर्थवत्वम् इति वाच्यम्, आलस्यादिवशात् अप्रवर्तमानस्य पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्य उपयोगात्, यानी प्राशस्त्यादि, आदि से निंदा, बोध यानी ज्ञान, प्राशस्त्य निंदा का जो ज्ञान है, यह प्राशस्त्यादि बोधस्य ज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वेन, कोई इनका प्रयोजन न होने से न अर्थवादस्य अर्थवत्वम, अर्थवादस्य अर्थवत्वम न, अर्थवाद की अर्थवत्ता नहीं है, सार्थकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो न वाच्यम ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? है उसकी उपयोगिता है, उसका उपयोग है, उसका विनियोग है। क्या? कि जो आलस्य आदि के कारण अप्रवर्तमान जो पुरुष है किसी क्रिया में, यागादि ही ले लीजिए, आलस्य, उसको एकदम आलसी हो गया है, तो आलस्य आदि वशात अप्रवर्तमान जो पुरुष है, उस पुरुष का प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन, जब सुना प्रशंसा, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, बैठ के एकदम कामना कर रहा था कि हम ये कर ले, वो कर ले, इसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए इत्यादि, तो वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता जब सुना, प्रशंसा सुना, तो उसके अंदर ऊर्जा हुई कि हाँ हाँ कर लेना चाहिए, वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलम्बन, क्योंकि वो शीघ्रगामी देवता हैं, हमारे मनोरथ को जल्दी देंगे, हम वैभव वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे इत्यादि। तो आलस्यादि वशात अप्रवर्तमान जो पुरुष है, उस पुरुष का प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन, उस क्रिया में प्रवृत्ति हो, प्रवृत्त्यादि जनकत्वेन तद्बोधस्य प्राशस्त्यादि बोधस्य उपयोगात्। अब निंदा की यदि चर्चा करें तो ऐसा वाक्यार्थ कर लेना चाहिए यहाँ कि चंचलत्वादि गुणवशात् प्रवर्तमानस्य अनर्थक्रियायां प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य पुंसः वा निवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्य उपयोगात्, ऐसा वाक्यार्थ बना सकते हैं। क्योंकि आदि से तो निंदा भी पकड़े हैं। फिर से कि चंचलत्वादि, क्योंकि चंचल रजोगुण, अब उसके कारण क्या हो, किसी भी काम में एकदम लग जा रहा है, प्रवृत्त हो जा रहा है, तो अनर्थ क्रिया में भी प्रवृत्त हो गया। अब वहाँ वो निवृत्ति हो जाए, इसलिए तद्बोधस्य वही निंदा बोधस्य उपयोगा उसकी आवश्यकता है। क्योंकि मान लीजिए बरिश याग में रजत देने के लिए प्रवृत्ति हो गया, तो अब सो अरोदित यदरोदित तदरुद्रस्य रुद्रत्वम सुना, तब उसकी निवृत्ति होगी। तो ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए कि चंचलत्वादि गुणवशात् प्रवर्तमान अनर्थ क्रियायां प्रवर्तमानस्य पुंसः निवृत्त्यादिजनकत्वेन
सामान्यत्वेन तद्बोधस्य निंदाबोधस्य प्राशस्त्यादि बोधस्य उपयोग है। अब सपुनस्त्रेधा, इस अर्थवाद के पुनः 3 भेद बतलाए गए हैं। कौन कौन? तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादोवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानः अर्थवादस्त्रिधा मतः। ऐसा मतलब विरोधे गुणवाद, पहले भेद करते कौन 3? गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। सामान्य रूप से समझते हैं गुणवाद वहाँ होता है, शब्द से ही आ रहा है गुणवाद, गुण की का वाद करना। तो धन्यवाद वाला वाद वहाँ से ले लीजिए, वही शक्तिवाद वाला वाद ले लीजिए, गुणवाद। गुण का मतलब गुण से संबंधित, गुण का, जैसे लोग नहीं करते कि धन्यवाद, आपकी कहानी सुन करके, आपका प्रवचन सुन करके, आपका व्याख्यान सुन करके हम धन्य हुए और वादन कर रहे हैं, ऐसा। तो वही वाद वहाँ से उठा लाना है। तो विरोधे गुणवाद, विरोधे अर्थात प्रमाणांतरेण विरोधे सति अर्थवाद गुणवाद, ऐसा। जहाँ प्रमाणांतर के द्वारा विरोध हो, प्रत्यक्षादि रूप प्रमाणांतर के द्वारा जहाँ विरोध हो, वहाँ जो अर्थवाद है उसको हम बोलेंगे गुणवाद। और अनुवाद अवधारिते, अवधारिते निश्चिते अर्थात प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतर के द्वारा निश्चिते सति अर्थवाद अनुवाद, प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर के द्वारा अर्थ निश्चित होने पर जो अर्थवाद है उसको हम बोलेंगे अनुवाद। सब उदाहरण पुरस्सर हम लोग चर्चा करेंगे भी, उदाहरण से स्पष्ट होगा। पहले अर्थ कर लेते हैं। भूतार्थवाद तद्धानात्, तद्धानात् तयोः हानम, तयोः हानम तद्धानम, तस्मात् तद्धानात्, अर्थात इन दोनों से रहित हो, प्रमाणांतर विरोध रहित हो और प्रमाणांतर अवधारित रहित हो, प्रमाणांतर निश्चित रहित हो, प्रमाणांतर अवगत रहित हो। तो अभी इसका लक्षण करेंगे। प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति रहितार्थ बोधक अर्थवाद भूतार्थवाद, यानी ऐसा अन्वय करेंगे वहाँ कि प्रमाणांतर विरोध रहितार्थ बोधक अर्थवाद भूतार्थवाद, प्रमाणांतर तत्प्राप्ति वही अवधारित प्रमाणांतर तत्प्राप्ति रहितार्थ बोधक अर्थवाद भूतार्थवाद। तो ये इस प्रकार त्रिधामतः अर्थवाद 3 प्रकार के कहे गए हैं कि गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। अनुवाद एकदम अनुवाद कर रहा है, प्राप्ति है प्रमाणांतर के द्वारा, केवल अनुवाद कर रहा है। भूतार्थवाद, भूत मतलब ये एक यूँ कह ले भूतार्थवाद, यह जो जैसे उदाहरण देंगे, इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत। इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस के लिए अपना वज्र उठाया, तो यह किसी ने देखा सुना नहीं, ये भूत से संबंधित है, एकदम भूतकालिक, जो परोक्ष यूँ कह ले, परोक्ष लिट। तो मतलब किसी ने देखा सुना नहीं, कब उठाए, कैसे मारे, पहले कहाँ मारे इत्यादि, ये सब हम लोग शास्त्रों में ही पढ़ के जान सकते हैं, कोई देखा सुना नहीं है, यह वाक्य ही प्रमाण है उसमें। तो अब आते हैं, ये अर्थ करते हैं। विरोधे गुणवादः, अनुवादः अवधारिते अवधारिते अनुवादः, भूतार्थवाद तद्धानात् भूतार्थवादः अर्थवादस्त्रिधामतः। इस प्रकार 3 प्रकार के अर्थवाद हैं, 3 भेद हैं। अस्य अर्थः, अब इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं क्रमशः। प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवादः गुणवादः, प्रमाणांतर के द्वारा विरोध होने पर, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर के द्वारा विरोध होने पर जो अर्थवाद है वह अर्थवाद गुणवाद है। जैसा यथा आदित्यो यूपः, यह जो यूप है, यज्ञ स्तंभ है, यह यज्ञ स्तंभ कैसा? आदित्य है। तो ये तो बात लग नहीं सकती, कालत्रय में भी नहीं हो सकता। यज्ञ स्तंभ यूप जो है वो आदित्य दूसरा नक्षत्र विशेष, तुम यहाँ काठ की बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या हुआ? प्रमाणांतर विरोध हुआ, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विरोध हुआ। तो विरोधे सति प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवादः गुणवादः, अर्थात यह जो यज्ञ स्तंभ है यह एकदम चमकीला है, चमचमाहट इसमें है, इसमें प्रकाश आदि आधिक्य देखा जा रहा है, एकदम स्लिम है, एकदम इस पर इतना पॉलिश किया गया है, जो भी मतलब उपमा दे रहे हैं, गुण का मतलब वादन कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि
यूपे आदित्यस्य अभेदस्य, जो अभेद जो है, जो वाक्य के द्वारा अभेद बतला रहे हो कि जो यूप है वही आदित्य, जो आदित्य वही यूप है, तो यूपे आदित्यस्य अभेदस्य, ऐसा जो यूप है वो आदित्य है ऐसा ही अर्थ करेंगे, जो आदित्य है वो यूप है ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, जो यूप है वो आदित्य है। तो यूपे आदित्यस्य अभेदस्य प्रत्यक्षादि बाधितत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा बाधित होने से, कौन, अभेदस्य बाधितत्वात् आदित्यवत उज्ज्वलत्व रूप गुणः, आदित्य जैसे एकदम चमकीला प्रकाशपुंज, आदित्यवत उज्ज्वलत्व रूप गुणः अनेन अनेन आदित्यो यूपः इत्यनेन वाक्येन अर्थवादेन वा लक्षणया प्रतिपाद्यते। किं प्रतिपाद्यते? गुणः, आदित्यवत उज्ज्वलत्व रूप गुण, कि यह यूप कैसा है, वो आदित्य के समान उज्ज्वलत्वादि गुणों से समलंकृत है, युक्त है। अब अनुवाद अवधारिते, इस पे आते हैं। प्रमाणांतरावगतार्थे अर्थवादो अनुवाद, यानी जहाँ प्रमाणांतर के द्वारा अर्थ निश्चित हो, अवगत हो, वहाँ जो अर्थवाद है उस अर्थवाद को हम बोलेंगे अनुवाद, ऐसा। तो प्रमाणांतरावगतार्थे अर्थवाद अनुवाद। अब आप लोगों में अलग पाठ होगा, आप देख सकते हैं, इसके लक्षण अलग अलग रूप में दिए गए हैं, लेकिन यही तात्पर्य है इसका। प्रमाणांतर अवगतार्थे अर्थवाद अनुवाद, जहाँ प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा अर्थ अवगत हो, वहाँ जो अर्थवाद है वो अनुवाद है। जैसा अग्निर्हीमस्य भेषजम, अग्नि जो है वो हीमस्य, हिम मतलब आइस खंडस्य, इस आइस खंडस्य भेषजम, भेषज है यानी शत्रु, भेषज का अर्थ शत्रु भी है, कि अग्नि जो है वो हिम का भेषज है यानी शत्रु है। और भेषज का अर्थ होता है औषधि भी। तो यदि औषधि अर्थ को लेकर चलते हैं तो इस प्रकार का अर्थ कर सकते हैं कि आग जो है ठंडक की दवा है। उसी को ठंड लगता है तो कहाँ उसको बस आग चाहिए, गर्मी चाहिए, तेज से संबंध है उसका। तो अग्निर्हीमस्य भेषजम, अग्नि जो है वो हीमस्य, हिम का भेषज है, शत्रु है। जब आइसखंड के पास आप ले जाएंगे अग्नि तो बस पिघलना स्टार्ट, तो शत्रु अर्थ। और जब आप औषधि अर्थ ले रहे हैं, वो जैसे जहाँ तहाँ BHU में एक है भेषजोद्यान, तो यानी औषधि मतलब वहाँ बहुत सारी औषधियाँ महामना के द्वारा अपने समय में लगाई गई हैं, बहुत दुर्लभ औषधियाँ वहाँ आपको मिलेंगी। तो अग्निर्हीमस्य भेषजम, तो अग्नि जो है वो हीम का भेषज है, शत्रु है एक अर्थ। या यूँ कह ले भेषज का अर्थ आप औषधि लेकर चल रहे हो तो कह लो अग्नि जो है वो आग की दवा है, ऐसा। तो अब यह बात जो है प्रमाणांतर अवगत है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात है, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। तो प्रमाणांतरेण प्रमाणांतरावगतार्थे सति अर्थवाद अनुवाद, ये केवल अनुवाद मात्र है। प्रमाणांतर के द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर के द्वारा अवगत जो अर्थ, उस अवगता प्रमाणांतरेण अवगतार्थ अवगतार्थे सति अर्थवाद अनुवाद है। यथा अग्निर्हीमस्य भेषजमिति, अत्र हीम विरोधित्वस्य अग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात्, कह रहे हैं कि हीम विरोधित्वस्य, हीम विरोधितायाः, हीम विरोधिता का अग्नौ, अग्नि में यह हीम विरोधिता जो है वो प्रत्यक्ष अवगतत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अवगत है कि जहाँ आप ले गए अग्नि तो वहाँ गई, मतलब हीम आइसखंड गया। तो वही कह रहे हीम विरोधित्वस्य, तस्य भावत्व तलु हीम विरोधितायाः कह लीजिए, यह हीम विरोधित्व या हीम विरोधिता जो है यह अग्नि में प्रत्यक्षावगतत्व, प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत है, सिद्ध है। इसलिए प्रमाणांतरेण अवगतार्थे सति अर्थवादः अनुवाद है आया। अब आते हैं हम भूतार्थवाद। भूतार्थवाद यानी अभी इस श्लोक में हम लोगों ने ये जाना था, भूतार्थवाद यानी भूतार्थवादस्तद्धानात्, तद्धानात् यानी तयोः हानम इति तद्धानम, तस्मात् तद्धानात् भूतार्थवाद, यानी जहाँ तद्धान हो,
इन दोनों का हान हो, अर्थात रहित हो। क्या दोनों का? तो प्रमाणांतर विरोध रहितार्थबोधक अर्थवाद भूतार्थवाद और प्रमाणांतर अवगतार्थ प्रमाणांतर प्राप्ति रहितार्थबोधक अर्थवाद भूतार्थवाद। उसी को अपने शब्दावली में ग्रंथकार कह रहे हैं गवाक्षी भास्कर। प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति रहितार्थबोधक अर्थवाद भूतार्थवाद, यानी प्रमाणांतर विरोध रहितार्थबोधक अर्थवाद भूतार्थवाद। दूसरा तत्प्राप्ति यानी प्रमाणांतर प्राप्ति, वही अवगत अनुवाद वाला प्रमाणांतर तत्प्राप्ति यानी प्रमाणांतर प्राप्ति रहितार्थबोधक अर्थवाद भूतार्थवाद, यानी वहाँ न गुणवाद हो न अनुवाद हो, इन दोनों से जो रहित है। जैसा इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छद इत्यादि। इंद्र जो है वो वृत्रासुर, इसलिए वृत्रहा भी बोला जाता है इंद्र को, वृत्रम हतवान। ठीक है, तो इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर के लिए वो क्या किया? अपना वज्र उठाया मारने के लिए। तो यह बात यह किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कोई सुना है? नहीं सुना है। यह वाक्य ही इसमें प्रमाण है। तो न प्रमाणांतर विरोध रहा, और जब प्रमाणांतर विरोध नहीं रहा तो तत्प्राप्ति रहित भी हो गया। तो प्राप्ति कैसे? प्रमाणांतर प्राप्ति कैसे? जब विरोध ही नहीं है, प्रमाण या किसी ने देखा ही सुना नहीं है, यह वाक्य स्वयं अपने आप में प्रमाण है, तो प्रमाणांतर विरोध रहितार्थ हुआ तो दूसरा तो आ ही जाएगा, तत्प्राप्ति रहितार्थ बोध का। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर के लिए अपना वज्र उठाया, अस्त्र विशेष जो वज्र था वह उठाया। यह वाक्य जो है प्रमाणांतर विरोध रहित है, प्रमाणांतर जो गुणवाद रहित है, यूँ कह ले तो प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवाद गुणवाद, उससे यह रहित है, अर्थात प्रमाणांतर विरोध रहित है क्योंकि किसी ने यह देखा सुना नहीं है। और तत्प्राप्ति रहितार्थ भी है, अर्थात प्रमाणांतर प्राप्ति अवगत भी नहीं है। जब प्रमाणांतर विरोध रहित होगा तो प्रमाणांतर प्राप्ति रहित भी होगा। तो ये वाक्य स्वयं अपने आप में प्रमाण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं भूतार्थवाद। भूतकालिक क्रिया, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, भूतकालिक क्रिया से इसका संबंध होगा। ऐसे उदाहरण इसके होंगे जो परोक्ष हों। एवं च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात परंपरया वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम। इस प्रकार यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना है तो आप याग करो। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखिल वेदस्य, संपूर्ण वेद, जहाँ ऐसा सकल निखिल इत्यादि बात है तो आप समझ जाइएगा ये कि पांचों भेदों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसके वेद के 5 भाग होते हैं, विधि मंत्र नाम जे निषेध अर्थवाद, इसके अलावा वो उसका कोई स्वरूप ही नहीं है उस शब्द राशि का। तो करें एवं च यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना है तो आप क्या करो? याग करो। इत्यादि निखिल वेदस्य साक्षात परंपरया वा, साक्षात अथवा परंपरा के द्वारा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वं सिद्धम, ये यागादि धर्म के प्रतिपादक हैं, यह बात निकली। यह वही पैटर्न है जो हमारे यहाँ वेदांत में उपक्रमोपसंहार के विषय में चर्चा चलती है। जैसा कि कहा, मैं 1-2 दिन शायद पूर्व में ये बात कहा था कि सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यम् अवसितम्। वेदान्तानां तात्पर्यम् अवसितम् इत्युक्ते वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यम् अवसितम्। सारे वेदांत वाक्यों का तात्पर्य उसी ब्रह्म में है। इसी अभिप्राय से, इसी भावना को मन में रखते हुए, इसी विचार को मन में रखते हुए भगवान वादरायण ने तत्व समन्वय सूत्र बनाया। और इतना ही नहीं, जितने सृष्टि प्रतिपादक वाक्य हैं सबका ब्रह्म में तात्पर्य है। तो सेम वही पैटर्न है, वही बात कर रहे हैं। बात तो वही नहीं है, पैटर्न वही है कि यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना है तो आप याग करो। इत्यादि निखिल वेदस्य पंचविध वेद समलंकृतस्य वेदस्य विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद इति पंचविध वेद समलंकृतस्य वेदस्य साक्षात परंपरया वा,
साक्षात अथवा परंपराया यागादि धर्म प्रतिपादकत्वम, ये सारे के सारे कैसे हैं? यागादि धर्म के प्रतिपादक है। इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हुई। अब आगे कह रहे हैं सोयम धर्मः यदुद्देश्य विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणः तद्धेतुः। कह रहे हैं कि यह जो धर्म है, धर्म यानी यही लोकाक्षी भास्कर वाला हम लेकर चलेंगे, अन्य का नहीं, क्योंकि उन्हीं का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म यागादि धर्म, उसी को हम लेकर चलेंगे। तो इनके मतलब धर्म तो सबके अनुसार अलग अलग रूप से परिभाषित किए गए हैं, लेकिन वो धर्म का ये नहीं कि उन्होंने दूसरा परिभाषा किया तो वो धर्म को किसी दूसरे अर्थ में ले जा करके डाल दिए, ऐसा नहीं है। मौलिक अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो सोयम धर्म, यह जो धर्म है, यदुद्देश्य विहित, जिसको उद्देश्य करके विहित है, तदुद्देश्य ने, यद पद से जिसको लिए तत्पद से उसी को लेंगे। यदुद्देश्य विहित, जिसको उद्देश्य करके विहित है, तदुद्देश्य न क्रियमाणः, उसको उद्देश्य करके, यदुद्देश्य विहित है, जिसको उद्देश्य करके विहित है, तदुद्देश्य ने क्रियमाणः, किया जाने वाला शानच प्रत्यय। जैसा कि अब इस प्रसंग में मैं एक बात और बोल दूँ, विद्वान शब्द होता है, क्षत्रि प्रत्यय करके बनता है, लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। तो इसका अर्थ लोग ये लेते हैं कि विद्वान हो चुका। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है विदन अस्ति, बन रहा है, अभी उस श्रेणी में है, उस श्रृंखला में है, बन जाएगा विद्वान। ऐसा मेहनत करता रहेगा तो विद्वान बन जाएगा। लट लकार है, पहले लट लकार करेंगे विधि धातु से, उसके बाद क्षत्रि प्रत्यय करें, उसको विदेश चतुर्वशु करिए, उसके बाद हाँ नहीं, पहले क्षत्रि करिए, लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, उसके बाद विदेश चतुर्वशु, तो विद्वान बनेगा। तो विद्वान का इसका मतलब ये थोड़े कि बन गया, ऐसा नहीं, विदन अस्ति, बन रहा है ये भी। तो उसे क्रियमाणः, किया जाने वाला, शानच प्रत्यय। तो सोयम धर्म, यह जो धर्म है, यदुद्देश्य विहित है, जिसको उद्देश्य करके विहित है, तदुद्देश्य न, उसको उद्देश्य करके क्रियमाण, किया जाने वाला जो भी कर्म हो, तद्धेतु, तदहेतु फल हेतु, फल का हेतु है। जैसा कि अभी करें, ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाण निःश्रेयस हेतु, ईश्वरार्पण बुद्धि से क्रियमाण जो भी धर्म आदि है, याग आदि है, याग है, वह निःश्रेयस यानी मोक्ष के हेतु है। अब जो ऊपर वाली पंक्ति है उसको यहाँ घटाते हैं कि सोयम धर्म यागः यदुद्देश्य विहितः ईश्वरार्पण बुद्ध्या विहितः तदुद्देश्येन ईश्वरोद्देश्येन क्रियमाणः यागः तद्धेतुः निःश्रेयस हेतु फल हेतु है, ऐसा। तो इसका हिंदी अर्थ करते कि यह जो धर्म है, जिसको उद्देश्य करके विहित है, उसी को उद्देश्य करके किया जाना, करना, तद्धेतु क्रियमाणः, तद्धेतु उस फल के प्रति हेतु है। जैसा ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणः निःश्रेयस हेतु। अब कह रहे हैं न च तदर्पण बुद्धिया तदनुष्ठाने प्रमाणाभावात्, तदर्पण बुद्धिया अनुष्ठाने प्रमाणाभावात्, कह रहे हैं तदर्पण बुद्धिया, ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वरार्पण बुद्धिया हम यागानुष्ठान करेंगे तो इसमें कोई प्रमाण है? चाहे तत् सर्वनाम है, इसको आप वैसा ही सामान्य अर्थ के लेकर चलिए कि यदुद्देश्य विहितः तद्धेतु, यदुद्देश्य विहितः तदर्पण बुद्धिया। आप प्रकृत स्थल में तो ईश्वरार्पण बुद्धिया कर सकते हो, लेकिन उसको आप सर्वनाम मान करके ही सामान्य रूप अर्थ लेकर चलो, यदुद्देश्य विहितः तदर्पण बुद्धिया अनुष्ठाने क्रियमाणः यागः, जो क्रियमाण है याग, इसमें कोई प्रमाणाभाव, कोई प्रमाण ही नहीं है। तो करेंगे ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि तदर्पण बुद्धिया ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठाने, याग का अनुष्ठान करने में कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गीता वचन प्रमाण है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम यत् करोसि, जो तुम करते हो, यत् संपादयति मतलब यत् करोसि, जो कुछ भी तुम संपादित करते हो, यदस्नासि, जो तुम भोक्ष्यसि, जो खाते हो, यज्जुहोसि, उदानादनयो, जो तुम दान देते हो, हवन करते हो, होम करते हो, यद्ददासि, जो तुम दान देते हो, और यत्तपस्यसि, जो तुम तपस्या करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम, वो सब के सब हमारे प्रति अर्पण करो।
तो यह भगवद गीता जो आप कहे कि तदर्पण बुद्धिया ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणे प्रमाणाभाव, ईश्वरार्पण बुद्धियानुष्ठाने प्रमाणाभाव जो आपने कहा, तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रमाण हो गया, ये गीता का प्रमाण है। अब क्या चाहिए आपको? यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, यह गीता का वचन ही प्रमाण है। तो जो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठान यागानुष्ठान प्रमाणाभाव, प्रमाण कोई नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। तब यहाँ बात चल रही कि ये बताओ कि भैया स्मृति कब से प्रमाण बनने लगी? मीमांसा पढ़ रहे हो, यहाँ जितनी बातें हुई सब श्रुति से संबंधित हुई। अब गीता का वचन लास्ट में आपने प्रमाण के रूप में स्मृति को ही लाकर रख दिया, ये कब से? तो करेगी नहीं, स्मृति भी प्रमाण है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान जैमिनी ने जो द्वादश लक्षणी लिखा उसमें 12 अध्याय हैं। पहले अध्याय के तीसरे पाद का नाम है स्मृति पाद, स्मृति चरण। उस स्मृति चरण में यह बतलाई गई है बात, व्यवस्थापना की गई है कि श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापना तत्प्रामाण्यस्य, यानी स्मृति प्रमाणस्य प्रामाण्यस्य स्मृति प्रामाण्य का श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापना, श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापना, इन सबका मूल श्रुति है। इस प्रकार इसमें प्रामाण्य है, आप नहीं कह सकते इसमें प्रामाण्य नहीं है। तो इति भगवद गीता स्मृतेरेव प्रमाणत्वाद, यह भगवद गीता स्मृति ही प्रमाण है कि ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रिया, ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठाने यागानुष्ठाने प्रमाणाभाव न, आप ऐसा नहीं कह सकते। यह भगवद गीता ही प्रमाण है, आप नहीं कह सकते कि ईश्वरार्पण बुद्धिया यागानुष्ठान में कोई प्रमाण नहीं, आप नहीं कह सकते ये प्रमाण। यदि भगवद गीता स्मृतिरेव प्रमाणत्वात् स्मृति चरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात्, करेंगे स्मृति चरण में वही द्वादश लक्षणी के पहले अध्याय का तीसरा पाद, द्वादश लक्षणी वही भगवान जैमिनी के द्वारा रचित, उसके पहले अध्याय का तीसरा पाद। तो स्मृति चरण में स्मृति प्रमाण पाद में तत्प्रामाण्यस्य स्मृति प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात्, श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापना की गई है। इति शिवम, आपका कल्याण शांति अब हो गई, मतलब ये यूँ कह ले ग्रंथ की समाप्ति हो गई। एक मंगलाचरण है, इनका पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि च इति वृद्धिराजे च सूत्र के भाष्य में ऐसा कहा गया है। तो लास्ट वाला मंगलाचरण है, बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रहः भास्करेण सुमेधसा प्रतिभाद्वा सर्वं, सुंदर बुद्धि वाले योग सूत्र प्रतिभाद वा सर्वम। तो ऐसे सुमेधसा, सुंदर बुद्धि वाले, सुंदर मेधा वाले, सुंदर प्रतिभा वाले जो भास्कराचार्य हैं, भास्कर में यानी लोगाक्षी भास्कर हैं, इनके द्वारा बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखपूर्वक जैमिनी न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए समासेन जैमिनी अर्थ संग्रह, जैमिनी अर्थ संग्रह रचिता, उनके द्वारा यह जैमिनी अर्थ संग्रह रचा गया। यह मंगलाचरण जो है यह कर्मवाच्य में है। शुरू में जो मंगलाचरण दिए थे, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षि भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रहम, तो वहाँ लौगाक्षि भास्कर कर्ता और अर्थ संग्रहम कर्म और कुरुते क्रिया, तो कर्तृवाच्य प्रयोगे तो प्रथमा सैत्तु कर्तरी कर्मणि द्वितीया चीव क्रिया कर्तृपदान्विता, यहाँ समाप्ति की है। जैसा कि मैंने विघ्न बलवत्तर होने के कारण बार बार यह व्यवधान आ जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब विघ्न आता रहे, अब विघ्न का यहाँ कोई स्थान नहीं है क्योंकि ग्रंथ की समाप्ति हो चुकी। तो यह जो मंगलाचरण है, वासुदेवम बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह, यह कर्मवाच्य में है। तो कर्मवाच्य प्रयोगे तो तृतीया स्यात्तु कर्तरी कर्मणि प्रथमा चैव क्रिया कर्मानुसारिणी, ऐसा नियम है कि कर्मवाच्य का प्रयोग हो तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया जो होती है वो कर्मानुसार होती है। तो अब यहाँ भास्करेण में तृतीया विभक्ति कर्ता और रचिता अर्थ संग्रह यह कर्म हुआ और रचिता यह क्रिया हुई, कर्मानुसार क्रिया, क्योंकि अर्थ संग्रह जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन का क्या बोलते हैं, पुंगलिंग एकवचन का रूप है। अर्थ संग्रह रचिता भी
तत्समान ही है, पुंगलिंग एक वचन का रूप है, तो पुंगलिंग में है। या विशेषे सुदृश्यंती लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्तायेव कर्तव्या समानार्थी विशेषण ऐसा कहा गया है। इसलिए तो कर्मवाच्य प्रयोग कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो होती है वो कर्मानुसारी होती है। इस प्रकार यह मंगलाचरण कर्मवाच्य में किया गया। तो इस प्रकार इति अर्थवाद परिच्छेद समाप्तः, इस प्रकार अर्थवाद परिच्छेद समाप्त हुआ। समाप्तश्चायं ग्रंथः, ग्रंथ की समाप्ति हुई। अर्थवाद नामक ये अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की समाप्ति हुई। इति विश्वनाथार्पणमस्तु। और आप सभी को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, इसलिए कि आप लोगों ने तल्लीनता पूर्वक अर्थ संग्रह को सुना। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रतिदिन इस ग्रंथ को सुनते थे, किसी एक दिन भी उन्होंने अवकाश नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विशेष रूप से फ़ोन करके मैसेज करके कहा कि मैंने तो पूरा पाठ सुन ही लिया, लेकिन आप हमको कर दीजिए, वीडियो दे दीजिए। ऐसे क्रम में कई हमारे मतलब अजीज लोग हैं, प्रदीप दीक्षित जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत ऐसे लोग, सत्येंद्र जी हैं, करुणेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब प्रतिदिन सुनने वालों में और वीडियो मांगने वालों में। ऐसे सदानंद दयालु जी हैं, साहस राम त्रिपाठी जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं स्वयं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं धन्य हुआ हूँ। यह मदन मोहन झा जी के द्वारा यह जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में हमको भी एक आहुति विशेष देने का अवसर मिला। इसलिए मैं अपने आप को कृतकृत्य समझता हूँ और बहुत आभारी हूँ आप लोगों के प्रति कि आप लोगों ने दत्त चित्त होकर के, प्रणहित मनस्क होकर के इस अर्थ संग्रह का लाभ उठाया, पाठ सुना और अपना सुझाव दिया। कुछ लोग समय समय पे एकदम हमको सावधान करते थे, तो मैं सावधान भी होता था। जहाँ तक कि मैं मूलतः मतलब मीमांसा का विद्यार्थी या अध्यापक नहीं हूँ, विद्यार्थी कह लीजिए, मैं अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ। मूलतः मैं मीमांसा से संबंधित नहीं हूँ। जीवन भर मैंने व्याकरण पढ़ा है, अभी भी व्याकरण पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने को व्याकरण मिल नहीं रहा है। और हमारी डिग्री जो है वो वेदांत से है, लेकिन मैं गुरुजनों से व्याकरण पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। आपने व्याख्यान में सुना होगा कि मंजूषा की बात हो रही है तो प्रौढ़ मनोरमा की बात हो रही है, कभी इसकी बात हो रही है, कभी उसकी बात हो रही है। तो मैं व्याकरण पढ़ा हूँ और हमारी डिग्री जो है वेदांत से है, शास्त्री आचार्य PhD सब वेदांत से किया हूँ और पढ़ा रहा था आपको मीमांसा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ऐसे अंश होंगे जो छूट गए होंगे या हमको समझ में नहीं आए होंगे। तो इति दिक मतलब दिशा निर्देश आप लोग अपना विचार उस पर रख सकते हैं, आप लोग उस पर तर्कणा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप सुविज्ञ हैं। और जहाँ तक कि पाठ्य यह जो पाठ चल रहा था, इसमें कई दर्शनों की भी बात आ रही थी, न्याय की भी बात आ रही थी, सांख्य की भी बात आ रही थी, इत्यादि अनेक विषयों की बात आ रही थी। तो मैंने अपने गुरुजनों से इन विषयों को पढ़ा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको सुना। मदन मोहन झा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ऐसा हमें अवसर दिया। इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। नमस्कार।